स्वागत आपका हमारे एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इन्फॉर्मेशन कुछ मदरबोर्ड्स के जो कि सपोर्ट करते हैं 10th और 11th जनरेशन के इंटेल प्रोसेसर्स। तो इसमें शामिल है मदरबोर्ड्स H410, B460, H510, B560, H470, Z490 और Z590। तो इस लाइन पे मौजूद सारे मदरबोर्ड 10th और 11th जनरेशन दोनों सपोर्ट नहीं करते। जहां 10th जनरेशन सपोर्ट करने वाले मदरबोर्ड है सिर्फ H410 और B490, जो कि सिर्फ 10th जनरेशन के प्रोसेसर को सपोर्ट करते हैं। तो इन मदरबोर्ड में आप लगा सकते हैं 10th जनरेशन के इंटेल पेंटियम गोल्ड प्रोसेसर, इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, इंटेल कोर i5 प्रोसेसर, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर और इंटेल कोर i9 प्रोसेसर्स। तो दोनों ही मदरबोर्ड बने हुए हैं चिप सॉकेट LGA 1200 पे, और दोनों ही सपोर्ट करते हैं DDR4 रैम। जहाँ पे अगर आप यूज़ करते हैं सेलरॉन पेंटियम i3 और i5, तो इसमें आपको यूज़ करना पड़ेगा 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। पर अगर आप यूज़ करते हैं i7 और i9, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। तो इस लाइन पे जो मदरबोर्ड 10th और 11th जनरेशन के दोनों के प्रोसेसर सपोर्ट करते हैं वो है H470, Z490, H510, B560, H570 और Z590। तो ये मदरबोर्ड आपके काम आ सकते हैं तब जब आप अपने प्रोसेसर को बाद में भी इन फ्यूचर चेंज करने की सोच रहे हो, फिलहाल बजट की कमी की वजह से 10th का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा मदरबोर्ड हो सकता है। लेकिन इन मदरबोर्ड में थोड़े से डिफरेंसेस जो हम डिस्कस करते हैं आगे। अब वैसे इस लाइनअप के मदरबोर्ड में आप लगा सकते हैं i5, i7 और i9 11 जनरेशन के प्रोसेसर्स को भी। अगर हम बात करें मदरबोर्ड H470, H510 और B560 की, ये तीनों मदरबोर्ड ही आते हैं LGA 1200 सॉकेट के साथ, जहां आप पा सकते हैं 64 GB तक की मैक्सिमम रैम सपोर्ट। जिसमें अगर आप यूज़ करते हैं 10th जनरेशन के सेलरॉन पेंटियम i3 i5 प्रोसेसर्स को, तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम को। और वहीं अगर आप यूज़ करते हैं 10th जनरेशन के i7 और i9 प्रोसेसर्स को, तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी रैम 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। तो वहीं अगर आप यूज़ करते हैं 11th जनरेशन के प्रोसेसर i5, i7 और i9 को, तो इसमें आपको लगानी पड़ेगी 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 3200 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। तो इसके अलावा आखिर के कुछ मदरबोर्ड जैसे Z490, H570 और Z590, ये तीनों ही मदरबोर्ड आते हैं LGA 1200 सॉकेट के साथ। लेकिन इसके अलावा तीनों ही मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं 128 GB तक की DDR4 रैम। पर अगर आप इसमें यूज़ करते हैं 10th जनरेशन के सेलरॉन पेंटियम i3 और i5 प्रोसेसर्स को, तो इसमें आपको यूज़ करनी पड़ेगी 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2666 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। और वहीं अगर आप यूज़ करते हैं 10th जनरेशन के i7 और i9 प्रोसेसर्स को, तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 2933 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी वाली DDR4 रैम। अब क्योंकि मदरबोर्ड सपोर्ट करते हैं 11th जनरेशन के प्रोसेसर्स को भी, तो इसमें अगर आप यूज़ करते हैं 11th जनरेशन के i5, i7 और i9 प्रोसेसर्स को, तो उसमें आप लगा सकते हैं रैम 2133 मेगाहर्ट्ज़ से लेकर 5333 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली ओवर क्लॉकेबल DDR4 रैम। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इन मदरबोर्ड के बारे में, जिसमें आप 10th और 11th जनरेशन के प्रोसेसर सेपरेटली या फिर दोनों में ही लगा सकते हो। जो आप चुन सकते हैं आप इन सबको देखकर, जिसके प्राइस पॉइंट और बाकी सारी चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जाके देख सकते हैं, जो आप खरीद सकते हैं अलग अलग कंपनी जैसे गीगाबाइट, एज़रॉक, MSI और अज़्यूज़ पे। अब इसके रेट हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके रेट हमेशा वेरी करते हैं। तो ये मिलता है आपको 3 साल की वारंटी के साथ, और इसको आप खरीद सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी और ऑफलाइन स्टोर से या फिर किसी कंप्यूटर मार्केट में जाकर। तो वैसे अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स बताना बिल्कुल ना भूलें इस वीडियो के बारे में, इन मदरबोर्ड्स के बारे में और जो भी आप सोचते हो सारे बारे में। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।